आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मेरे प्रियो, खुशखबरी इस बात के लिए है कि परमेश्वर की आत्मा से जुड़कर कैसे काम करें। तो मेरे प्रिय, आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगाए होंगे कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, आपके मन में सवाल होगा, आप आशा करते होंगे कैसे हम जुड़कर काम करना है। तो मेरे प्रियो, मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से आज आपकी परिस्थिति चेंज होगी, आप एक सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभमलाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैसेज इस बात के लिए है कि परमेश्वर की आत्मा से हम कैसे चले। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके बीच में बात करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो इस कंपनी के अधीन होना पड़ता है। जैसा कंपनी का मालिक बोलते हैं वैसा ही उसको काम करना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, अगर आप एक जड़ के साथ जुड़कर काम नहीं करेंगे तो आप एक साथ नहीं चल सकते। वैसा ही अगर आप एक अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छे नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको उसकी अथॉरिटी में चलना है, उसकी बातों को फॉलो करना है, उसके नियम का पालन करना है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का कलाम भी कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 15 के पहला वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है, किसान है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक सच्ची दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। सो मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं तो एक साथ नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां काम करती है। इसी का हम एक उदाहरण देखेंगे। यूहन्ना 15 के पहले वचन में हमने पढ़ा कि सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान। तो मेरे प्रियो, एक लीडर अपने स्वर्गीय परमेश्वर की बातों को मानता है और जब वो व्यक्ति उसकी बातों को मानता है तो वो उसकी अथॉरिटी में चलता है। लेकिन यहाँ पर एक सच्ची दाखलता, सच्चा समर्पण, सच्चे विश्वास के साथ उसके साथ चलना, उसकी अथॉरिटी का पालन करना। हमें एक उदाहरण देखेंगे। यिर्मयाह 2 के 21 वचन, मैंने तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, क्या तू मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई है? आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं बहुत सारे लोग उदाहरण के लिए खेत में गेहूं लगाते हैं और गेहूं के साथ जब वो खेत को जुताई करते हैं, खेत को मिट्टी के जमीन से ट्रैक्टर से उसको एकदम से फ्रेश किया जाता है और जो कचरा उसका होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वो उस गेहूं को उसमें बो दिया जाता है तो वहां पर भी एक सही चीजों को अलग किया जाता है, जो खराब होता है उसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, कुछ जंगली पौधे निकल आते हैं। मैं बताना चाहते हैं जंगली पौधे क्यों निकलते हैं। जंगली पौधे निकलने का कारण क्या है, ऐसी कौन सी वजह है? 3 महत्वपूर्ण बातें।
पहली बात ये कि एक सच्चे समर्पण के द्वारा उसमें नहीं जुड़ना, उसके अंगों को सही रीति से उसके साथ उसकी जड़ तक नहीं जाना। दूसरा कारण है कि उसको विश्वास में कमजोर। लेकिन मेरे खुदा के आशीष लोगों, जो लोग एक समय बढ़ जाते हैं फिर वैसा ही हो जाते हैं, तो वहां हमें एक बात सीखने को मिलती है कि वह लोग विश्वास में कमजोर हैं। विश्वास में कमजोर कौन लोग होते हैं? विश्वास में कमजोर वे लोग होते हैं जो लोग यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं, लेकिन उनके अंदर जंगली पौधा रहता है। जंगली पौधे का मतलब कि अगर पेड़ के साथ भी वो क्या होते हैं? जंगली होते हैं। और जो विश्वास में प्रभु में विश्वास करते हैं, तो कुछ ऐसे टपोरी टाइप के, कुछ ऐसे गुंडे जो जंगली पौधे के समान आपके विश्वास को चोरी करते हैं, आपके विश्वास को घात करते हैं। इसलिए कुछ लोग क्या होता है, परमेश्वर में नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप एक सच्चाई के साथ उसके साथ चलना चाहते हैं, तो आपको समर्पण करना है, उसकी देह में काम करना है, उसके विश्वास में आपको ईमानदारी होकर पूरे डेडिकेट के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसके अधीन होकर परमेश्वर का काम करते हुए उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो बात सुनते हैं, परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलते हैं। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, जॉन उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन कहता है, क्योंकि उसकी पूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अतः अनुग्रह पर अनुग्रह। यहाँ पर एक अच्छी बात है, जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं, उसकी अथॉरिटी के अधीन हो जाते हैं, वहां परमेश्वर की शांति काम करती है। हालेलुया। सो विश्वास करें और परमेश्वर में अपना मन लगाएं और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।